महात्मा लोग गांजा फूक रहे हैं, मुसलमान से मंगवा कर फूक रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारी सभ्यता। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब से हिंदूवादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार आई है, तब से। खैर ये सब बातें तो चलो ठीक है, लेकिन बाबू जी अब ये बताओ, परिक्रमा मार्ग में सूलपानी तो आप गए होंगे जी, वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा? सूलपानी, खपरमाल और पामाखेड़ी का जंगल, जयंती माता का अनुभव बहुत। मेले में अकेला मैं अकेला, और कभी कभी हमको ऐसे अनुभव हुए हैं कि नर्मदे हर बोलने तक भी कोई सहायता नहीं मिलती थी, तो पशु पक्षी के माध्यम से मिल जाती। अच्छा, कोई अनुभव? हाँ, एक नाला आया जी, तो नाला हम तो चाणक्य नीचे पढ़े हैं। अच्छा, तो नाला में कैसे पास करेंगे, फूक गए तो कौन निकालेगा। आसपास में तो कोई था नहीं, नर्मदे हर 3-4 बार कुछ नहीं आया किसी भाव। तो मैं बैठ गया और भगवान अथर्वशीष वगैरह मैया को प्रार्थना करने लगा कि अब मैं क्या करूं। मंत्र नर्मदे हर उच्चारो, मुक्त कंठ से नित्य पुकारो। मंत्र नर्मदे हर उच्चारो, मुक्त कंठ से नित्य पुकारो। मन मानस जिभ्या उर्धारो, मन मानस जिभ्या उर्धारो। विमला शुभगा रेवानाम, मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे संत महात्मा सभी बैठे हुए हैं और ये बाबा जी आ रहे थे। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर भगवान कि जब भगवान जी रावण को मार के और आ रहे थे, तो हनुमान जी से बोला भगवान ने कि हनुमान जी आज हम तुम्हारी माँ से मिलके जाएंगे। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन। भगवान ने प्रण किया था कि पृथ्वी को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 32वां दिन और इस वक्त अभी हम फिलहाल मध्य प्रदेश के संदूक गांव में देख सकते हो, करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा मार्ग पे माँ रंजना सेवा सदन अन्न क्षेत्र। दोस्तों ये जो आश्रम है अभी नया नया बना है और कल शाम को जब हम यहाँ पर पहुँचे तो भाई मौसम कल थोड़ा सा ठीक था, हल्की हल्की धूप भी थी, लेकिन अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मौसम आप देखो चारों तरफ जो है कोहरा हो रखा है। वायु देवता भी खूब बह रहे हैं अभी। और अभी जो है फिलहाल में अगर देखा जाए तो कोहरा जो है ना भाई हालत ख़राब कर रखा है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह जब स्नान कर रहे थे उस समय तो क्या ही कहने, ठंडे पानी में फिर मैया यहाँ से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर जो है बह रही हैं। तो ये सामने परिक्रमा मार्ग है और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अंदर से आपको दिखा देते हैं कि ये जो आश्रम है वो कैसा दिखता है। हर हर महादेव। सामने जो आप रास्ता देख रहे हो ये है परिक्रमा मार्ग और यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर जो है मैया बह रही हैं। और इधर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो पूरा ये आश्रम परिसर है और अंदर चलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको कि अंदर से जो यात्रियों की रुकने की व्यवस्था है वो कैसी है। दिन में जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था है दिन में, बाकी रात्रि के समय जो है वो अंदर व्यवस्था होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से सभी परिक्रमावासियों के लिए जो है रुकने की व्यवस्था है।
रुद्र देह से प्रकट बखानी, मैं कल सुता बनी कल्याणी। रुद्र देह से प्रकट बखानी, मैं कल सुता बनी कल्याणी। जगवंदित प्रत्यक्ष भवानी, चार भुजा अतिशय अभिराम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। कहीं चपल चंचल नव रूपा, कहीं शांत सी सहज स्वरूपा। कहीं चपल चंचल नव रूपा, कहीं शांत सी सहज स्वरूपा। कहीं मनोहर रूप अनूपा, कहीं गरजती शुभहा शाम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। बिंद सतपुड़ा चले किनारे, उज्ज्वल धवल कीर्ति विस्तारे। बिंद सतपुड़ा चले किनारे, उज्ज्वल धवल कीर्ति विस्तारे। अति पावन पुनीत जलधारे, अति पावन पुनीत जलधारे। रूप राशि अति ललित ललाम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। तीर तीर की शोभा न्यारी, घाट घाट की छवि अति प्यारी। तीर तीर की शोभा न्यारी, घाट घाट की छवि अति प्यारी। देख रूप मोहे नर नारी, कंकर कंकर शिव सुख धाम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। ऋषि मुनि योगी और ज्ञानी, साधु संत पंडित विज्ञानी। ऋषि मुनि योगी और ज्ञानी, साधु संत पंडित विज्ञानी। सबने तेरी महिमा जानी, ध्याते जो पाते विश्राम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। परिक्रमा करते नित सज्जन, मिटे पाप जो करे निमज्जन। परिक्रमा करते नित सज्जन, मिटे पाप जो करे निमज्जन। सुख रंजन संकट तुक भंजन, तीर्थ सभी वन पर्वत ग्राम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम, तीर्थ सभी वन पर्वत ग्राम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। तो मंत्र नर्मदे हर उच्चारो, मुक्त कंठ से नित्य पुकारो। मंत्र नर्मदे हर उच्चारो, मुक्त कंठ से नित्य पुकारो। मन मानस जिभ्या उर्धारो, मन मानस जिभ्या उर्धारो। विमला शुभगा रेवा नाम। मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर्मदे तुम्हें प्रणाम। मातु नर्मदे हमने सुना है कि आपका परिवार के सदस्य भी बहुत साहित्य के हैं और कुमार विश्वास के साथ भी जुड़े हुए हो। आपके बच्चे का नाम भगवत कृपा है, मैया की कृपा है। अब वो तो विस्तार में जाए ना, बेटा है। हाँ, और संक्षिप्त भगवत कृपा से उसमें भी थोड़ा सा लिखने पढ़ने का गुण है, मैया की कृपा से। जी जी तो है ईश्वर की दया से थोड़ी सी उसकी ख्याति कीर्ति जी इस दिनों, और कुमार विश्वास का आशीर्वाद साथ है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद उस मैया का है, भगवती का है, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पंडित जी, आप पतंजलि योग का भी अध्ययन कराते हैं, करते हैं, ऐसा हमने सुना है। जी, मुझे भगवत कृपा से ग्रंथों का पढ़ने का तो बचपन से ही शौक रहा। तो भगवत गीता और रामचरितमानस 2 ग्रंथ तो ऐसे हैं जो कि हमारे मतलब हर घर में पाई जाते हैं और उसका अध्ययन को करना चाहिए। तो ये तो हमने देखा ही था। लेकिन एक लंबे समय के बाद कुछ दिनों काफ़ी उम्र बढ़ गई थी एक तरह से देखा जाए, तो उस समय पतंजलि ग्रंथ मेरे हाथ में आया और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ग्रंथ कैसे छूटा अभी तक। बहुत आनंद, हालांकि वो जो है एक तरह से जिस तरह से मानस आदि हम पढ़ते हैं उसमें कथा कहानी चलती है, लेकिन वो पूरा ज्ञान का ग्रंथ है पतंजलि, और उसमें सहज वृत्ति होना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा कई लोगों के लिए वो थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है, लेकिन जब उसको पढ़ने जाते हैं तो ऐसा लगता है तो ये तो मोक्ष का बहुत अच्छा साधन है। एक के बाद एक इतनी व्यवस्थित तरीके से उसमें एक एक सूत्र बतलाए गए हैं। 195 सूत्र में पूरे उसको समेट दिया गया है, संपूर्ण ज्ञान आ गया है। अगर हम एक सूत्र का अध्ययन करें उसके बाद दूसरे, तो जैसे हम एक सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, वैसा का वैसा वो साधन है, मुझे ऐसा लगा। इसके बाद मैंने उसको अपने गुरु के चरण में बैठकर समझा, सीखा, और फिर कुछ समय मुझे एक अवसर भी मिला एक योग विद्यालय में पढ़ाने का। तो मैं वहाँ लगभग 5 साल तक पतंजलि योग सूत्र भारतवर्ष के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? भारतवर्ष के लिए संदेश है कि हाँ, अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है
वो कहीं ना कहीं भटकी हुई है, और उससे जब तक हम हमारे साथ साथ हमारी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक उत्थान उतना संभव नहीं है। इसलिए जो हमारे ग्रंथ धर्म ग्रंथ आदि हैं उनसे जुड़ना चाहिए, उनकी बातों को ग्रहण करना चाहिए। तो इस देश का युवा है वो और सशक्त होगा और देश का के लिए ज़्यादा काम कर पाएगा। अभी एक बहुत अच्छा मुझे इस क्षेत्र में देखने को मिला। जिस दिन 1 तारीख थी तो भगवती की कृपा से हम मैया के किनारे किनारे चल रहे थे और संपूर्ण किनारों पर हमने देखा कि बहुधा लोग नववर्ष मना रहे हैं और वहाँ वो दाल बाटी जो भी है क्षेत्रीय उसका आयोजन कर रहे हैं। उसमें बहुत युवा वर्ग भी बहुत उत्साह से नर्मदे हर और मैया की जय ऐसा करते हुए, और कहीं से कहीं से दिन भर हम चले, दिन भर पूरे तट दोनों तरफ, उस तट पर भी इस तट पर भी बहुत भीड़ रही। लेकिन इतनी भीड़ में भी हमें कहीं भी कोई ऐसे उपद्रवी या कहना चाहिए निर्वाचन करते हुए या जो पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हुए मदिरा आदि का सेवन करते हुए बच्चे नहीं मिले, और सारे बच्चे बड़ी सात्विकता से मैया के किनारे नववर्ष मना रहे थे। ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और उसी दिन भगवान रामचंद्र जी का वैश्विक स्तर पर लोकार्पण हुआ, इसलिए विशेष रूप से उत्सव मनाया गया। भारतवर्ष का तो नव वर्ष चैत्र मास वगैरह में होता है जी, उसमें होता है। फिर भी एक समन्वयवाद की दृष्टि से और सर्वे भवन्तु सुखिन की दृष्टि से हम दूसरी संस्कृति का भी सम्मान करते हैं कि ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान है। वाह, आपका बहुत बहुत समय लिया। भगवती सबका कल्याण करे। बहुत अच्छा लगा। अभी हम यहीं पे रात्रि में आश्रम में रुके हुए थे, तो यहाँ पर बाबा जी हमें, ये गुजरात के रहने वाले हैं और रात को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सोचा कि इनके माध्यम से जो है, जो ये मुहिम लेकर चल रहे हैं, जिस मिशन पे ये परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। तो नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। क्या नाम हुआ अपना? गुरु जी ने छोटा सा नाम दिया है स्वामी ब्रह्ममुनि उदासीन पंच बड़ा अखाड़ा हरिद्वार, और वेद मंदिर के टीम से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो उम्र कितनी वर्ष की हो गई होगी आपकी? अरे उम्र का तो क्या कुछ पता नहीं। नारायण नारायण। अच्छा, ये जो आप जन्मभूमि द्वारिका है जी जी, और कर्मभूमि मेरी सूरत दक्षिण गुजरात रहा जी, और त्याग भूमि मेरी उत्तर गुजरात। तो आपको कितना समय होगा परिक्रमा करते हुए? परिक्रमा में महाशिवरात्रि से शुरू की है हम। 22 तारीख को त्रिशूल दीक्षा का सिद्धपुर प्रांत में कार्यक्रम था। उनके पहले समरसता यात्रा उत्तर गुजरात 90 गाँव में हम भ्रमण किए और नात जात की करो विदाई, हिंदू है सब भाई भाई का संदेश लेके 90 गाँव में हमने भ्रमण किया। फिर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम करने के बाद महाशिवरात्रि शायद 26 या 28 था जी, वहाँ से अपने ओंकारेश्वर से हमने भ्रमण किया। तो अभी लगभग और कितना समय लग जाएगा आपको? अभी जाते जाते मैया जब पहुँचाएगी, अब तो पास में आ गए हैं हम। ये अच्छा इलाका है, नरसिंहपुर जिला से हम भ्रमण कर रहे हैं। आगे रात्रि में आप भागवत जी के बारे में बता रहे थे, जैसे भगवत गीता के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्या वो मिशन किस मिशन के लोग जो अभी आप मतलब जगह जगह जैसे जा रहे हैं, तो वो जागरूक कर रहे हैं युवाओं को भी, जितने भी सनातनी हैं? कुछ परिक्रमा मार्ग जो है जी, वो आध्यात्मिक है जी, लेकिन आधी भौतिक और आधी वैज्ञानिक भी है। परिक्रमा में हमने वैज्ञानिकता देखी। वैज्ञानिकता का अर्थ है 6,500 करोड़ वर्ष पूर्व का जीवाश्म, वो डिंडोरी पास में। फिर कोई आदिवासी आपकी उम्र के थे लड़का, वो कांटे से ड्राइंग करते थे पेड़ों पर, और जापानीज लोगों ने उसको देख लिए तो जापान में ले गए और उनके माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया कमाए जापान वाले। अच्छा, और फिर वो कार्यशाला में मैं रात्रि रुका, उस कार्यशाला को मैं देखने गया जी। था। तो हमारे यहाँ संस्कृति है, सभ्यता है, वैज्ञानिकता है, मात्र आध्यात्मिकता ही नहीं है। आधी दैविक, आधी भौतिक, आध्यात्मिक तीनों बातें हमारे यहाँ परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलती है। जीवन में जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है वो नंगे पांव अगर नर्मदा मैया की परिक्रमा करे तो मैं गारंटी से कहता हूँ तो वो ईश्वर को मानने लगेगा। कितना भी अहंकारी होगा, कितना भी होगा,
उसको नर्मदा की भावना मिलने लगेगी। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कुमाता हो नहीं सकती है। परिक्रमा मार्ग में संस्कृति का इतना सुंदर वनवासियों का, आदिवासियों का प्रेम देखने को आता है। पंडिते सठे नटे, पंडित भी मिले हैं, अच्छे अच्छे विद्वान मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे साहित्यकार मिल रहे हैं, दंडी सन्यासियों का दर्शन हो रहा है। परिक्रमा मार्ग में वैज्ञानिकों का भी दर्शन हो रहा है, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ का प्रशासन भी अच्छा है। जंगल में मंगल, पामाखेड़ी, जयंती माता, वहाँ सड़कें बन गई है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ये अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने सुना है कि कॉरिडोर भी बन रहा है। तो नर्मदा मैया का बहुत सुंदर ये जो अवसर मिला है जीवन में। परिक्रमा मार्ग में आप पैदल परिक्रमा करते हैं, आप वाहन से भी कर सकते हैं। हनुमत परिक्रमा मतलब सामने तट पर जाके आके, ये भी परिक्रमा का अर्थ ही है जीवन में कुछ परिवर्तन लाना और जीवन में एक ऊर्जा लाना। गीता जी के माध्यम से हम इस पूरे मध्य प्रदेश में भी हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच गई है। गीता भवन का निर्माण होगा, 4 महाराज्यों में गीता भवन निर्माण होगा। गीता मोबाइल लाइब्रेरी खुलेगी, उसमें उपनिषद, पौराणिक और आध्यात्मिक हमारे सनातन का वैदिक धर्म का ग्रंथ मिलेगा। ये प्रस्ताव हमारा वहाँ राष्ट्रीय सेवक संघ के द्वारा गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और हम तो पहले से ही गीता भवन, ब्रह्म विद्या विज्ञान केंद्र हम सूरत में भी चलाते थे, गीता पाठशाला। और इस इलाके में इसलिए जरूरी है कि इस इलाके में एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, आध्यात्मिक एजुकेशन भी नहीं है, और संस्कृत भी विलुप्त होता जा रहा है। विद्यार्थी जवान लोग हेरोइन, चरस, गांजा और दारू पी के मर रहे हैं। उसकी पत्नी विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। और तो हम लोग ये गीता भवन के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। राष्ट्र की रक्षा के लिए जो विधर्मी यहाँ पर विधर्मीकरण कर रहे हैं उसको हटाने का कार्य करेंगे। ईसाई, मूसाई ये सब हटेगा। बड़े बड़े चर्च देखने को आ रहे हैं। कैथोलिक आश्रम कैसे हो सकता है? पीछे मिले थे, पूरा का पूरा गांव वैसे मतलब कि कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, गाँव के गाँव कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग गीता भवन गाँव में बनाएंगे। जने जने गृहे गृहे। हमारा गीता तो भगवान की सबसे बड़ी वैश्विक स्तर पर उपनिषद है, योग शास्त्र है और ज्ञान विज्ञान सब गीता में है। गीता का एक अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है, योग शास्त्र है। इसलिए गीता का प्रचार सब जगह होगा तो मैं मानता हूँ कि पूरा विश्व में जो समस्या है वो सब आदि दैविक आदि तो उसका समाधान ही गीता है। और गीता अनेक प्रकार की है। भगवान ने अर्जुन को एक बार किसी ने कहा कि आप उनकी निंदा कर रहे, टीका कर रहे हैं महात्माओं की। महात्मा लोग गांजा फूक रहे हैं, मुसलमान से मंगवा कर फूक रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारी सभ्यता? महात्माओं को तो निर्व्यसनी बनना चाहिए, बनाना चाहिए। हाँ, हिमाचल वगैरह में औषधि के रूप में कुछ लेते होंगे। भगवान शिव जी ने कभी गांजा नहीं फूका, भगवान शिव जी ने कभी जुगार नहीं किया, जुआ खेला। जहाँ देखे हमने होली के समय में यहाँ खूब जुआ खेलते थे लोग, ताश खेलते थे। हम जाकर बच्चों को समझाते हैं क्या कर रहे हो। लक्ष्मी पूजा दिवाली वाले दिन शराब पीते हैं, शराब खूब। यहाँ शराबबंदी होनी चाहिए। परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण हो गया है। परिक्रमा मार्ग में इतना अतिक्रमण हो गया है कि बहुत से खेत नदी के तट तक ले लिए हैं। तो प्रशासन को इसके संदर्भ में कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। परिक्रमावासी गिर रहे हैं, 1-2 तो समाधिस्थ भी हो गए, ऐसा भी हमको किसी ने बताया। तो ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो राष्ट्रो रक्षति रक्षितः। राष्ट्र और धर्म में अंतर क्या है? अगर हम मुसलमानों को तकलीफ होगी तो मुसलमानों के देश में जाएगा, ईसाई को तकलीफ होगी तो ईसाइयों के देश में जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम हिंदुओं का तो पूरा हिंदुस्तान भी नहीं है। हिंदू खुल के ये नहीं रह सकता हमारा हिंदुस्तान है। आजकल ये हालत हो रखी है। तो जीवाश्म में जाने के बाद मुझे पता चला कि हम बोलते हैं भरत खंडे, तो मतलब भरत खंड यूरोप, एशिया, ये सब जो देशों में 650 करोड़ पुरानी, 650,000 करोड़ पुरानी जो जीवाश्म की कर रहे हैं, वहाँ भी हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका वगैरह में भी ऐसा हमको सुनने में आया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जब से हिंदूवादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार आई है, तब से बहुत विश्व स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। देशों के देश सनातन धर्म को धर्म अपना का रहे हैं, प्रचार प्रसार जो बढ़ रहा है। धर्म को अपना रहे हैं। जी पूरे के पूरे देश कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ की महारानी है, मिनिस्टर सब जय श्री राम का नारा लगा रहे, सनातनी बन रहे हैं। और यहाँ के मुसलमान और यहाँ के ईसाई, मुसलमान और ईसाई है ही नहीं, वो तो कन्वर्ट किए हुए हैं। बाबा वो छोड़ो, अब तो अपने हिंदू सेक्युलर बन रहे हैं। हाँ जी, वो सेक्युलर बन रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर में तुम दूध चढ़ा रहे हो, मंदिर में फूल पत्ती चढ़ा रहे हो, इससे बढ़िया किसी गरीब की मदद कर दो। ठीक है, और वो खुद नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। ये वो जाके मजार पर चादर चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम जब बोलेंगे कि किसी को दे दो तो फिर विवाद खड़ा करते हैं। तो ये भी चीजें हैं। खैर ये सब बातें तो चलो ठीक है, लेकिन बाबू जी अब ये बताओ, परिक्रमा मार्ग में सूलपानी तो आप गए होंगे जी। वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा? सूलपानी, खपरमाल और पामाखेड़ी का जंगल, जयंती माता का अनुभव बहुत, मेले में अकेला मैं अकेला। और कभी कभी हमको ऐसे अनुभव हुए हैं कि नर्मदे हर बोलने तक भी कोई सहायता नहीं मिलती थी, तो पशु पक्षी के माध्यम से मिल जाती थी। अच्छा, कोई एक अनुभव? एक नाला है यहाँ, जी। तो नाला हम तो चाणक्य नीति पढ़े हैं। अच्छा। तो नाला में कैसे पास करेंगे? हाँ। खूब गए तो कौन निकालेगा? आसपास में तो कोई था नहीं। नर्मदे हर 3-4 बार कुछ नहीं है प्रतिभाव। तो मैं बैठ गया और भगवान अथर्वशीष वगैरह मैया को प्रार्थना करने लगा कि अब मैं क्या करूं, वापिस भी नहीं जाते हैं, जाना तो ही। इतने में गौ माता आई और गौ माता ने वो नाला प्रसार कर दिया। अच्छा। तो मैंने कहा कि गौ माता का वजन तो मेरे से ज्यादा है और उसके पाँव इतने ही है, तो हमको अंदाजा आ गया कि इतने में से हम निकल सकते हैं। तो ये अनुभव भी हुए हैं, बहुत से दूसरे भी अनुभव है। जो अनुभव का विषय तो खुद को एक आधा और शेयर कर दो, ताकि हम भी सावधान रहेंगे, हमें भी ज्ञान मिल जाएगा उस चीज से, मार्ग का हमें पता चलेगा कि ये मार्ग पे है, अभी ऐसे चलना है। कोई एक आधा अनुभव हो? दूसरा एक अनुभव ऐसा भी हुआ कि आपके जैसे एक युवान व्यक्ति हमारे साथ में मिले, वो भी लिंगायतन संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो आध्यात्मिक थे, तो हमको भी आनंद आया कि चलो जवान जो था आध्यात्मिक मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन वो उनको अनुभव नहीं था। अच्छा। तो हमने सोचा चलो हम इनका भी अनुभव ले लें। तो गांव में से निकले तो 2-3 व्यक्तियों ने बोला कि आगे आपको आश्रम मिलेगा नहीं, आप यहीं रस्ते के यहीं रात्रि विश्राम कर लो। लेकिन वो उन्होंने कुछ आध्यात्मिक था, तो उसने देखा होगा कोई शराबी बराबी को, बोला इधर नहीं रुकना है। वो मरके बढ़के देखे तो उधर नहीं रुकना, आगे चल गए। तो कोई बात नहीं, आगे गए तो मैया आ गई। फिर आगे कोई आश्रम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने वो गायों को जो रखने वाला घास का होता है टुकड़ा, नादी, पर्ण कुटी जैसा, हाँ, उनको एक नदी के तट पर देखा, साफ सफाई किया। और ठंड तो आज भी है, थी बहुत। भैया को प्रार्थना की, लेकिन रात को हमको पसीना आ गया। इससे अनुभव क्या होगा, ठंड में पसीना। और इतना परिक्रमावासी इतना सामान लेकर नहीं निकलते हैं, शहर में होने का थोड़ा बहुत अपना कंबल ले लिए, कपड़े ले लिए। होता है। और बिल्कुल नदी के तट पर, तो ये भी अनुभव, पसीना आ गया। तो इससे बड़ा अनुभव क्या हुआ? तो मैया खूब रक्षा करती है, इतनी रक्षा करती है कि हम बाधित हो जाते हैं। बीमारियां आती है, बीमारी चली जाती है, पता ही नहीं चलता, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। एक पैरालिसिस लड़का निकला है आपकी उम्र का, उसको एक्सीडेंट से पैरालिसिस हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो बोले मैं नर्मदा परिक्रमा में ये देखने को मिलता है, वो अच्छा हो रहा है। एक सुरेश गोहिल करके हमको मिले, गुजरात के थे, उनको दोनों किडनी फेल, डॉक्टर ने बोला आप बच नहीं सकते, किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो नर्मदा परिक्रमा में निकला, आज भी वो जिंदे हैं और गौ माता की सेवा करते हैं और राष्ट्र के प्रचार प्रसार में लगे हैं। उसको कुछ पता ही नहीं कि मेरी किडनी फेल है। तो ये नर्मदा मैया है, नर्मदा औषधि है। नर्मदा के औषधि का जल पान करने से भवरोग मिट जाता है। मज्जंती मुने सर्वे तम एकत्रिम न मजसी, मुक्तिस्तव दर्शनाथ देवी न जाने स्नान दम फलम।
अन्य नदियों में स्नान करने की महिमा है। गंगा स्नाने यमुना पानी, तो नर्मदा दर्शन श्रेष्ठ। नर्मदा का दर्शन करने से भव रोग मिट जाता है। नर्मदे की इतनी बड़ी कृपा है, वो भव रोग को निवारण कर रही है। तो सामान्य रोग क्या है? नर्मदे है। तो हरे अनंत, हरे कथा अनंता। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम क्या बताइए? राजन सनातन। राजन सनातन। वाह, प्रत्येक हिंदुओं को अपने नाम के पीछे सनातनी लगाना चाहिए। सनत कुमार, सनत, इस चार जो व्यक्ति हुए, इसलिए सनत कुमार की सनातन ऋषि की परंपरा में, इसलिए हमारे धर्म को सनातन कहते हैं, जो शाश्वत है, जिसका कभी भी निर्मूलन हो नहीं सकता है। कितना भी करे सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा बाबा जी, जो हमारे धर्म में जैसे जातिवाद रूपी जहर है, उसके ऊपर जातिवाद रूपी जहर जो है वो हमारे यहाँ है ही नहीं। पहले से शंकराचार्य महाराज का स्तोत्र पर न जाति भेदो, तदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जब परमात्मा है, परमात्मा कोई जाति धर्म संप्रदाय तो किसमें बंधित हो गया क्या? नहीं, तो सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। तो परमात्मा के हम अंश हैं, तो हमारी जाति क्या हुई? हम परमात्मा के अंश है। ममैवांशो है, सर्वम खलिदम ब्रह्म बोलते हैं। तो पूरे विश्व, तो जाति की तो एक व्यवस्था थी गुण कर्म विभाग के अनुसार, वो भी गीता में बताया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। लेकिन किसी का मतभेद और मनभेद नहीं था। ब्राह्मण के यहाँ पर भी शूद्र वाला काम हो रहा है। शूद्र अपेक्ष है, शूद्र काम करते थे, और शूद्र के यहाँ ब्राह्मण भी काम करने जाते हैं। आज आदिवासी है, हरिजन जिसको बोल दिया गांधी ने, तो ये जातिवाद तो गांधी वगैरह ने फैलाया है। हमारे यहाँ हाँ, ये जातिवाद अंग्रेजों का ही दिया था। मैंने जैसे इतिहास से मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो पता चला 1910 में पहला जातिवाद की जनगणना हुई थी अपने देश में। और उस व्यक्ति ने करी थी जो अपने देश का था भी नहीं। जी हाँ, उस व्यक्ति ने करी थी, बाहर का था। और उन्होंने बस आया अपने अपने हिसाब से, इस टोले को इधर, इस टोले को इधर, अलग अलग जाति के नाम से, सरनेम के हिसाब से जो टेक दी। हिंदू धर्म को कैसे भी समापन करना था, मिटाना था, इस चक्कर में हुआ। तो बाबा जी ये सब बातें तो हो गई। अब हमें हमारी जिज्ञासा पर्सनल आपके लिए है कि आप जैसे फलाहार ही सिर्फ लेते हैं, हाँ, अन्न नहीं पाते आप, अन्न नहीं पाते। तो कितना समय हो गया ये? बहुत समय हो गया, 20 साल को समझ लीजिए। अच्छा, 20 साल, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं, और कोई वस्त्र बीमारी भी नहीं। आप सिर्फ एक, यही पहनते हैं। भगवा वस्त्र एक ही। ठंड में इतनी ठंड हो रही है, तो इसमें मतलब मैया की कृपा होती है। हमने बताया कि मैया पसीना पसीना कर दिया था, और पाँव में छाले पड़ गए थे, हम नंगे पाँव निकले थे। नंगे पैर अभी भी कर रहे हैं? अभी हमने जूता पहन लिया, डंडी सुइया पहन लिया। हाँ, रास्ते भी खराब है ना इधर। अमरकंटक में बोले अब यहाँ हो गया बरूबर है पहनो, तो हमारे गुरु जी ने भी बोला कि कपड़े के जूते पहनते हैं, खराब भी पहन सकते हैं। लेकिन नंगे पाँव का जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर होता है, उसकी भी महिमा है। और भगवती की कृपा है सब। इसका कोई अंत नहीं है, माया का अंत नहीं है, काया का अंत जरूर है। इसलिए मनुष्य को मायापति का माता तो माता ही है, और मैया की शरण में तो नर्मदाये नमः प्रातः, नर्मदाये नमो निशि, नमस्तेस्तु नर्मदे देवी त्राहि माम भवसागरात्। भवसागर को तराने वाली मैया है। मैया की कृपा अनंत है। प्रदीप शर्मा ने हमारा एक वीडियो आपका यूट्यूब में बनाया, ऐसा बनाया है, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। नहीं, आपके मुख से जो भी निकला है, बहुत से लोगों को जो है कहते हैं ना कि सीख भी मिलेगी उनको, और जितने भी परिक्रमावासी है वो ज्ञात नहीं, इनको भी नहीं ज्ञात है। मैंने इनसे उम्र पूछा था, तो इन्होंने बोला कि कोई पता नहीं कितना है। तो बस ये है कृपा मैया की, और ऐसे हम आपको परिक्रमा, बहुत बहुत आभार बाबा जी आपका। बच्चा भारत का नर्मदेहर बोल रहा है। कण कण में नर्मदा, कंकर में शंकर, आपने मिश्रा जी ने भी कविता सुनाई। तो आज बाबा जी परिवर्तन हो रहा है। आ तो 2 मिनट आ जाओ, बस 2 लाइन बाबा जी के साथ, 2 लाइन बस, आगे फिर हम बात करेंगे आपसे। तो हाँ, पेन करे आ जाइए, आ जाओ, यही खड़े हो जाओ, आ जाओ। बस 1-2 लाइन आप बाबा जी के लिए बोल दो आप भी आ जाओ साथ में। कि इतनी ठंड में ऐसे, मतलब कि सिंपल, जहाँ हमें ठंड लग रही है और अन्न भी पाए कह रहे हैं 20 साल से ऊपर हो गया,
तो मैया की कृपा। पूज्य बाबा जी के दर्शन हमको सबसे पहले सोकलपुर में रात्रि में हुए थे और उसी दिन भगवत कृपा से आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी दिव्य थी कि मैं तो बहुत आत्मविभोर हो गया वहाँ पे। और कुछ देर बाबा जी का सत्संग लाभ मैंने लिया और संभवतः कि आपको याद हो तो मैंने आपको फ़ोन करके बोला भी था कि आप यहाँ पे आ जाओ, एक बहुत अच्छे महात्मा जी यहाँ पर हैं। कल आपने बताया था। हाँ, और कल भी ऐसा हुआ कि कल हम वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पर बाल भोग आदि के लिए रुके और भैया का आग्रह था थोड़ा रुकने का, रुको, लेकिन तभी बाबा जी आते हुए दिखे। तो बाबा जी जैसे दिखे तो मैंने आदरणीय संतोष जी को कहा कि बहुत दिव्य संत आ रहे हैं, आप इनको जरूर रोकिए और कुछ हो तो आज हम भले आगे चले जाएं, लेकिन आज इनका यहाँ रुकना, उनका सत्संग का। रात को मेरी इच्छा थी बाबा जी के कुछ प्रवचन आदि हम सुन पाएँ, लेकिन चूँकि वो विलम्ब होता चला गया तो मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ये मैया की कृपा ही है, पूरे मन से कह रहा हूँ कि आपके दर्शन करके मैं बहुत धन्य हूँ। और आपकी वजह से हम लोगों का अब सौभाग्य हो गया कि बाबा जी को सानिध्य मिल गया। मैया की हाँ, मैया की कृपा, हाँ, बहुत अच्छा। ये तो आप लोगों की महानता है। हम तो बिंदु में सिंधु, सिंधु में बिंदु, तो सिंधु में बिंदु की तरह है। ये सरलता है बाबा जी की, यही और संतों का यही गुण होता है ना। संत महात्मा जहाँ कहीं भी आप देखोगे बिल्कुल सरल काम कर रहे हैं। और ऐसे ही शांत स्वभाव के, लेकिन देख सकते हैं कि जो भी इनके मुख से निकला है वो शास्त्र प्रमाणित है और देखा जाए तो हाँ पूरा जीवन उसमें बिल्कुल। मिला है। अभी भी आप सोच सकते हैं कि आज के समय में अभी इतना ठंड हो रहा है, हम लोगों को ठंड लग रही है पहनने के बावजूद भी। अब ये सिंगल एक भगवा जो इन्होंने पहन रखा, बस सिंगल और कुछ नहीं, अंदर ना इन्होंने कोई जर्सी पहन रखी है, लेकिन इतनी ठंड में भी और पिछले 20-25 सालों से जो है इन्होंने अन्न को त्याग रखा है। तो भगवत कृपा मतलब हम लोगों का भी सौभाग्य इतना मानते हैं कि इस परिक्रमा में हम निकले इतनी छोटी सी उम्र में, 20-21 साल 22 साल की उम्र में निकले हैं अगर, और कहीं ना कहीं पूर्वजों की आशीर्वाद कृपा और इस प्रकार संत महात्माओं का आशीर्वाद जगह जगह मिल रहा है। हम भी कृतार्थ हुए महाराज जी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग निकल चुके हैं आश्रम परिसर से और आज पुनः से हमारे साथ जो है बाबा जी चल रहे हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर से मिल जाते हैं। तो मैया की कृपा है और इनका जो प्रेम है वो बढ़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो अब एक दिन गायब हो जाते हैं, अगले दिन मिल जाते हैं, फिर वापस कॉल करते हैं कहाँ पहुँचे। तो कल ये हमारे लिए बाबा जी यहाँ पर रुके हुए थे और लगभग 10-10:30 बजे 7-8 किलोमीटर चलने के बाद जो पूरा दिन यही आश्रम में रुक गए थे। इनकी वजह से जो है पूज्य श्री महाराज जी थे, उनके भी दर्शन हो गए और काफ़ी चीज़ें जो है उनके मुख से निकला है। तो बहुत चीज़ें मतलब ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ें जो है ना अभी तक तो हुई नहीं है। और धर्म को लेकर इतना इस उम्र में जागरूक रहना, नहीं तो ज़्यादातर आप देखोगे कि परिक्रमा के दौरान जो है जितने भी लोग मिलते हैं, उन्होंने देखो खाने पीने वालों को ऊपर भी टिप्पणी कर दी कि भाई जो खाते पीते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ को जो बदनाम करते हैं, तो वो और कोई नहीं, हिंदू ही कर रहा है। तो बाबा जी कैसे हो आप? बहुत आनंद है, बहुत अच्छे हैं। सुखद अनुभूति है कल की, और जो हमने विगत दिवस जो दिन गया जी, और सबका बाबा जी का आप लोगों सबका शामिल मिला, यही वो क्षण होते हैं जिन्हें हम संकलित करके अपने पास रखना चाहते हैं। हाँ, इधर से रास्ता पे बहुत रास्ता चली। अच्छा हाँ नीचे से। कल हाँ कल क्या कुछ मतलब वार्तालाप हुई थी इनसे? ऐसा हुआ कि कल जब हम वहाँ से पिछले आश्रम से चले हाँ झिकोली से और यहाँ पर आए, तो ये जो आश्रम एक तो बड़ा, इस आसपास कोई घर बार नहीं था, हाँ। एकांत में था, सुंदर जगह अपने आप ही आकर्षित करती है। शांति। हाँ और फिर सबसे बड़ी बात, रोड से जाते हुए उन्होंने हमको बुलाया। तो पहले हमारे मस्तिष्क में ये था कि हमको तो अभी सुबह का समय है, जी। लगभग 10 बजे थे, आगे जाना ज़्यादा अच्छा है। तो हमने मना किया कि अभी हम आगे जाएंगे। बोले आप आइए, बाल भोग ले लीजिए। सुबह से कुछ हमने लिया भी नहीं था, तो हम फिर ठीक है इतना बोल रहे हैं तो चले गए। वहाँ गए तो बाल भोग हुआ और फिर वो जो संतोष भैया हैं, हाँ आश्रम के मतलब एक आत्मीयता इतनी ज़्यादा बिल्कुल कि थोड़ी देर बाद तो ऐसा अपने जैसे लगने लगे। चर्चा हुई उनसे कुछ आश्रम के विषय में, किस तरह की सेवा है, क्या है, जी। आप कहाँ से हैं, और ये बस। उसके बाद फिर बोले महाराज जी अब आप भोजन करके जाइए। हमने बोला भोजन के समय में बहुत समय है। तो बोले नहीं 1 बजे तक हो जाएगा। अब 10 साढ़े बाल भोग करते हुए 10:30 बज गया था।
1 बजे का हमने कहा फिर भी समय है, हम एक आध निकल जाएंगे 10 किलोमीटर तो जाएंगे घंटे कम और से कम। चल लेंगे, हाँ। इसके बाद कहीं हो जाएगा। तो फिर कुछ बातचीत फिर बोले रात्रि भोजन के लिए भी रुक जाइए आप। चल गई बात, नहीं तो उसके बाद दोपहर की बात चल रही है अभी तो फिर बात आधा घंटा और, अब 12 तो 11 बज गया। 11 बज गया तो हमने कहा 12 साढ़े बोले हम 12:30 तक भोजन करा देंगे आपको। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, 1.5 घंटा तो आगे जाके फिर कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। तो हम इस तरह से रुक गए, और जब वो रुक गए तो थोड़ी देर बाद वो महाराज जी जो सोकलपुर में मिले थे, पूज्य बाबा जी महाराज, जिनका भी आपने हाँ हाँ साक्षात्कार जी लिया, जी जी। तो वो आते हुए देखे। तो उनसे तो मैं 1 दिन पहले मिला था तो ज़्यादा ही प्रभावित था। तो मैंने संतोष भैया को बोला कि भाई हम तो खड़ी जा रहे हैं, लेकिन ये संत महात्मा जी आ रहे हैं, इन्हें तो आप जरूर रोकिए। और विद्वान संत हैं, उन्होंने रोक दिया और फिर। अभी भी इस अवस्था में भी हमारी संस्कृति के प्रति, हाँ, धर्म के प्रति बिल्कुल। जागरूक है। आप सोचिए कितनी पीड़ा है उनको हमारी संस्कृति को उत्थान के लिए, और इस तो उत्साह से काम करना चाह रहे हैं इस उम्र में, जबकि कई युवा लोग नहीं कर पाते। तो सही हमने कहा, बात आप है। इनको जरूर रोकिए। तब तक वो बाबा जी पास में आ गए, हमने उनको प्रणाम किया जी। बैठ गए, बैठे फिर कुछ सत्संग चर्चा शुरू हो गई। तो फिर फिर लग गया घंटा 1.5 घंटा। फिर हमने कहा आप लोगों की प्रतीक्षा भी थी, तो फिर विचार किया क्यों ना, संत भैया ने बोला कि अब आज तो विश्राम कर लीजिए। होता क्या है कि हम यात्रा में चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, और विश्राम के दिवस कम ही आते कम हैं। आते हैं बिल्कुल। जबकि होना ये चाहिए, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा दोष है, लेकिन होना ये चाहिए कि स्थानों पर रुकते हुए, रुकते हो जा बिल्कुल। भगवती का नाम लेते हुए, हाँ, जो अपनी कहते साधना हैं को जो बढ़ाते हुए चलना चाहिए। जो 3 साल अभी ऐसे अवसर बहुत कम आए कि जहाँ हम 1 आध दिन रुके हों, तो हमने कहा रुके भी नहीं है कभी, तो आज रुके। और आप लोगों की प्रतीक्षा भी थी, चलो यहाँ रुक जाएंगे तो फिर से एक बार आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। माहौल वातावरण बहुत अच्छा था, इसलिए भी स्वभाव उनका जो है, संतोष जी का स्वभाव बहुत बहुत अच्छा था। सारे सेवाधारक जो थे, सेवादार जितने वो थे, परम मतलब बहुत रसिक सेवा संत धर्म को रसिक थे बिल्कुल। धारण करने वाले और शुद्ध भाव से सेवा करने वाले। हाँ, देखिए ऐसी सेवाएं सामान्यतः कम मिलती हैं, और सबके सब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड रिटायर्ड है, और और सिर्फ सेवा देने के लिए सेवा देने के लिए आते हैं। और 4-5 महीने जो परिक्रमा मार्ग के होते हैं, 5-6 महीने, तब तक सेवा दे के पुनः अपने अपने, कोई मुंबई से था, हाँ एक नागपुर से थे, एक सज्जन, एक माता जी कल्याण से थी, एक पनवेल से थी, एक सोलापुर से थी। इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। महाराष्ट्र के लोग देख सकते हो अभी और भी सब पूरे संपूर्ण भाव से, समर्पण के साथ सेवा दे रहे हैं, निष्ठा किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है। आपको समय पे चाय मिल जाएगी, हाँ बाल भोग मिल जाएगा, प्रसादी मिल जाएगी। और प्रसादी में भी ऐसा टालना नहीं है कि रकमवासी है तो कुछ सही भी बात है, खिला कुछ भी दिया बना दो। हाँ मतलब बिल्कुल जैसे घर। ये हम जब बात करते हैं तो थोड़ी वो हो जाती है, अन्यथा सब आश्रम वाले अपने हिसाब से अच्छे ही करते हैं, पर कहीं कहीं कुछ भाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जाग की रही भावना जैसी वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। बाकी अनुभव जो है यही कुछ है। और हाँ, बाकी अभी इस परिक्रमा मार्ग से हम जा रहे थे, तो यहाँ से आपको दिखा दे कि देखो यहाँ से साक्षात जो है मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये किनारे वाला मार्ग पड़ता है, और इसी किनारे वाले मार्ग से जो है हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अभी हम वापस से 5 परिक्रमावासी साथ हो गए हैं। नर्मदे हर बाबा, क्या बात है, संत सेवा के लिए जाओ। अभी देखो ये गांव कौन सा हुआ बाबा? संदूकी आता है ये? ये गांव सिरसिरी आता है। सिरसिरी आ गया। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये दूधई संगम बाबा लोग जो है यहाँ पे बैठे थे, और ये बाबा यहाँ पे चाय बना रहे हैं। सामने ये संगम है, सामने दूधई माता है। ठंड बहुत हो रही है बाबा जी आज, हाँ जी, ठंड हवा चल रही है तेज। जय हो जय हो, नर्मदे हर। अभी हम यहाँ पे देख सकते हो कि मैया के किनारे आ गए, और यहाँ पर बाबा जी है, उनकी कुटिया बनी हुई है। अब उन्होंने बुला लिया, बोले बाबा जी आ जाओ बाल भोग चाय नाश्ता के लिए। तो जस्ट अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था निकले हुए, इतने में मैया किनारे कुटिया बना के जो बाबा जी रह रहे हैं। यही मैया के किनारे किनारे जब आप आते हो तो ऐसे ही आपको कुटिया मिलती है, ऐसे ही जो है परिक्रमावासियों की सेवा के लिए जो है हमेशा संत महात्मा मिलते हैं। अभी चल रहे अंदर 2-4-10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भाई इस परिक्रमा में समय का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत जल्दी करते हैं, 1.5-2 महीने में भाग के करते रहते हैं, उनको शायद ये अनुभव नहीं होता है। ऐसे संत महात्माओं के दर्शन नहीं होते।
नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे संत महात्मा सभी बैठे हुए हैं और ये बाबा जी आ रहे थे। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर भगवान। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है श्री कृष्ण राजपूत। अच्छा, तो यहाँ पर 2022 में परिक्रमा हुई जी, माँ ने थोड़ी सद्बुद्धि दी तो अब माई के बालकों के लिए सेवा के लिए माँ ने बिठा लिया। क्या बात है। तो रहने वाले आप यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं, थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर चल के सिरसिरी गांव है जी। जी। प्रतिदिन कितने परिक्रमावासी आ जाते हैं यहाँ? प्रतिदिन अभी तो कम है, और जो 11 के बाद में 200, 250, 300, 200, 250, 50, 60, 70, 80 अभी 20-25 के करीब निकल जाते हैं। और फिर जाके बाद में अब ये संक्रांति के बाद में जी, 1-1, 2-2 अपनी बारिश तक निकलते हैं। उसके बाद में ये पूरा जाता है यहाँ तो बाढ़ के टाइम में तो मेरे हिसाब से ये पूरा इसको निकाल लेते हैं अपन। अच्छा खोल लेते इसको हैं। निकाल लेते हैं। ऊपर हनुमान जी की मढ़िया है 12x12 कमरा, अच्छा, तो वहाँ बरसात में आ जाते क्योंकि ये हैं। पूरा इलाका पानी से भर पानी जाता से होगा, भर इधर जाता है। ऊपर तक चला जाता होगा। और बरसात में आते हैं, थोड़ा सेवे करते करते अब बरसात में मूर्तियाँ भी कम आती हैं, थोड़ा भजन पूजन कर लेते थे। चलो, ये देखिए यहाँ पर जो है सभी के सभी संत महात्मा जो हैं वो अभी यहाँ पे बाल भोग लेने बुला दिया था। नर्मदे है, तो अब यहीं पे बैठ के जो है बाल भोग जो है ये पाकर उसके बाद फिर बाबा जी निकलेंगे। बाबा जी व्यवस्था देखिए यहाँ पे। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो अहम भाव लेके आता है वो तो नहीं रुकेगा जल्दी यहाँ, इसीलिए बोलते इस परिक्रमा के दौरान जो है वाला तो मैया के तट पे आ ही नहीं सकता, अहम को छोड़ के ही आना पड़ता है सब कुछ, है ना। मैं को घर पे रख के आना पड़ता है, जी भगवान। तो ही परिक्रमा कर सकता है व्यक्ति। सही बात है। और ये अनुभव सिर्फ पैदल चलने वालों को ही मिलता है। जी भगवान। हाँ, गाड़ी वाला तो निकल जाएगा हाईवे से। गाड़ी वाला हाईवे से चलने वालों को ही अनुभव होता है। प्राचीन जगह नहीं मिलती। अच्छा, बारिश के टाइम में तो यात्रा नहीं चलती होगी ना, लोग नहीं आते होंगे बारिश के ज्यादा। टाइम में जो भ्रमण वाले साधु लोग होते हैं वो कभी कभी निकलते हैं, क्योंकि रास्ताएं बंद हो जाती हैं। ये दूधी माता का संगम है, ये भी भर जाती है। यहाँ पे आगे जी यहीं से लग गया। बरसात में तो ये किनारे ही पूरे फुल रहते होंगे फुल मैया रहते की हैं जल से। यहाँ भी एक जगह तो खाली थोड़ी रहती है, ये नहीं रहती भगवान, वहाँ तक जल भरा रहता है। ऊपर तक भरा हुआ है। हाँ, रेतों से ही पता चल रहा है कि पानी आता जाता रहता है। देखो आपने पेटी रख के कुछ कंबल वगैरह भी रख रखे हैं ताकि किसी के पास नहीं हो। तो आप दिन रात यहीं पे रहते हो बाबा जी? नहीं, शाम को जाना पड़ता है, क्यों हम अकेली मूर्ति हैं तो शादी विवाह हो गया? ना अपन के रास्ते भगवान। अच्छा, बाल बच्चे वाले हैं, लेकिन तो फिर रात को आप चले जाते हैं, फिर कौन देखता है यहाँ पर? माँ कोई परिक्रमा से रुक गया तो? परिक्रमावासी जब तक हम जो टाइम देख लेते 7-8 बजे तक, अच्छा, तब तक उनकी व्यवस्था करके जाते हैं, उसकी व्यवस्था करके आते हैं। 1-2 मूर्ति आती हैं तो उनका बना देते हैं, भोजन बना देते हैं। और ज्यादा मूर्ति आती हैं तो भगवा अपना अपना बना लो, सामान मिल के बना लो। हाँ, सही बात है। अब ये बाबा जी 8 दिन हो गए हैं रुके अच्छा, ये परिक्रमा कर लगा रहे हैं। परिक्रमा में। आश्रम का क्या नाम रखे हो यहाँ पे? रामकोटी। राम को डाले। ये सिरसिरी घाट दुधी संगम रामकोटी। वाह वाह वाह। और वो भी ये मतलब चित्रकूट के निकले थे महात्मा जी, वो रख के गए। आनंद है क्यों अपने पास सदस्य नहीं भगवान, अकेले ही हैं। ध्यानों से और साधु संतों से सुना है जी, कि जब भगवान जी रावण को मार के और आ रहे थे तो हनुमान जी से बोला भगवान ने कि हनुमान जी आज हम तुम्हारी माँ से मिलके जाएंगे। क्योंकि वो तपस्या कर रही थी कि ठीक है भगवान चलते। तो वहाँ जाके पहुँचे तो हनुमान जी पे अंजनी माता नाराज हुई। क्या बोलती हैं, अरे हनुमान तूने मेरे दूत को लजा दिया, कहाँ भगवान को लड़ाया, पूरी लंका को समुद्र में फेंके आता। तो लक्ष्मण जी थोड़े मुस्कुराए कि देखो ये बुढ़ी माँ का कह रही हैं कि लंका को पूरी समुद्र में फेंके आते। अरे स्वयं भगवान से तो मुश्किल से रावण मरा है। तो माता जी समझ गई कि लक्ष्मण जी को थोड़ा अहम आ गया। तो अंजनी माता बोलते हैं हनुमान बहुत दिनों से तेरे को दूध नहीं पिलाया, 7 पहाड़ के उस तरफ खड़ा है। तो जब हनुमान जी को 7 पहाड़ के उस तरफ खड़ा किया, अंजलि माता ने अपना स्तंभ दबाया तो 7 पहाड़ फूट के और हनुमान जी के मुख में दूध की धार गई। और उसी दूध की धार ये दूधी माता बन गई। अच्छा, उसी दूध की धार है। अंजनी माता ने दूध पिलाया। जी, अंजनी मैया के जब लक्ष्मण जी का संदेह धारा है ये, जी, अंजनी माता के दूध की धारा है ये, दूधी नदी। मैंने अपने पिछले एक वीडियो जब मैं उस तट पर था जी, तब भी ये कहानी मैंने सुनी थी संतों से, तो बताया था। बहुत सही कहा भगवान ने कि हनुमान जी खुद इतने प्रतापी थे जी, कि वो कुछ भी कर सकते थे। वो तो स्वयं रुद्रावतार है ना।
तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो ये मैया ने कहा क्यों भगवान को कष्ट दिया तुमने, अरे तू इतना चाहता तो एक फल के समान गूलर के फल, अंगद ने कहा था ना कि गूलर फल समान तब लंका, हाँ बताइए तुम जंतु असंका, बोले गूलर के फल के समान तुम्हारी लंका है और हम बानर तो जरा फल को खाते ही हैं, तो जरा से में चबा सकते हैं इसको। तो वही बात मैया ने कहा था, अंजनी मैया ने, हनुमान जी, हनुमान तुमको भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए था, पर चूंकि भगवान ने अवतार ही इसीलिए लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। भगवान ने प्रण किया था कि पृथ्वी को निश्चरों से विहीन कर दूंगा, इसलिए भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ था कि रावण आदि के विनाश के लिए, तो वो तो भगवान को करना ही था, अन्यथा। अच्छा शास्त्रों में जाएं तो हमारी सीता माता भी वो भी उद्भवस्ती स्त्री संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वशेष करीम सीता न तो हम राम बलवान, जिनके कारण उत्पत्ति होती, प्रलय होता है और पालन होता है, वही सृष्टि की सब कुछ करता धरता अधिदात्री हैं। वो स्वयं बहुत बड़ी बात थोड़ी थी, रावण का तो वही विनाश कर सकती थी, है ना। भगवान को तो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। और भगवान भी क्या, भगवान की लीला थी, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, उनकी भक्ति विलास से सृष्टि का नष्ट हो सकती है, तो उनको कोई रावण के लिए इतनी मेहनत करनी थी। लेकिन मनुष्य रूप में आकर वो भी ये बताना चाहते थे कि ये लीला करना चाहते थे, तो ये उनकी लीला थी जिसमें रावण आदि को नभत किया। अन्यथा भगवान को तो अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। और भगवान क्या हम सबके कल्याण के लिए आते हैं, खाली दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं, है ना। भगवान धराधाम पर इसीलिए आते हैं कि हमारा कल्याण हो, भगवत मार्ग पर हम कैसे चल सकें। और भगवान भी यही संदेश देते हैं कि जब मनुष्य रूप में हम होते हैं तो हमें भी कई तरह की परेशानियों का, व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए, इनसे वही डरें जिनकी कच्ची हो शिक्षा दीक्षाएं। मैथिली शरण ने पंचवटी में लिखा, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, यदि लेकिन वो आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विविधाएं हैं प्राकृत परीक्षाएं, इनसे वही डरें जिनकी कच्ची हो शिक्षा दीक्षाएं। ये मैथिली शरण की पंक्तियां हैं, पंचवटी नामक खंड काव्य में उन्होंने लिखा है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, ये संदेश परमात्मा देते हैं। और इसलिए भगवान के अवतारों के अनेक हेतु होते हैं, अनेक कारण होते हैं। राक्षस बाक्षस तो बहुत मामूली सी बात है, पलक झपकते ब्रेकुटी टेढ़ी होते कई प्रलय हो सकते हैं, की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही हो जाता है। वो अद्भुत है, वो तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, क्या नहीं कर सकते हैं। नर्मदे। तो भाई अभी हम दूधी मैया में जा रहे हैं। आज हम हाथ पकड़ो मेरा। जो गुरुजी, हाँ जी, नर्मदे हर। अभी जो पीछे गुरुजी बता रहे थे दूधी नदी, ये वही नदी है ना? हाँ, ये दूधी नदी है, तो हम तो इनको दूधी मैया ही कहते हैं, स्वरूप ही है। मैया, सभी नदियाँ वैसे तो मैया का भगवती स्वरूपा ही है। और फिर ये तो भगवती माता अंजनी के दूध की धार कही गई है, जिनको पीकर हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानियों में अतुलनीय हुए, अतुलित बलधामम, अतुलित बल, जिसकी बल की तुलना ही नहीं की जा सकती, ऐसे बलशाली हुए इस दूध को पीकर। मुझे लगता है कि हमको भी आजकल कर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, ताकि उनकी कृपा थोड़ी बहुत हम पे भी हो जाए, जो हमारी मंद बुद्धि है इसमें कुछ ऐसी सात्विकता आ जाए कि जैसे हनुमान जी भगवान जी के दास बने, उनके चरणों का आश्रय लिया, तो हमारी भी मति गति जो है वो भगवान के चरणों में ही रहे। तो इसलिए इस भाव से मैं तो इसका जल को ग्रहण करना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। और एकदम शुद्ध पवित्र जल है, एकदम निर्मल है ना, निर्मल। और कोई तेज धारा भी नहीं है, कोई धारा भी नहीं है, धारा भी ज्यादा तेज नहीं है, बिल्कुल आराम से पैदल जो है वो आगे पीछे से हम लोग पार कर रहे हैं। और जैसे बुढ़नेर, शक्कर, बंजर, उसके बाद जो है अब ये दूधी नदी पड़ा है। तो बस ऐसे अब हम लोग घूमते हैं सभी परिक्रमावासी, अपन चप्पल जूते को इसलिए हाथ में ले लेते हैं, करेंगे, पिएंगे भाई हम सब। आप जो भी पीना चाहें। गंगा जलम समानीतम स्वर्णकलस्थितम आत्मैताम सुशीष शुद्ध आचमनीयतम। आचमन के माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं। ऐसी बुद्धि है भगवान के चरणों में से हमारी कभी भी
कम ना हो। निरंतर हमारा प्रेम भगवान की प्रतिक्षण बढ़ता रहे, प्रतिक्षण वर्धमानम। भगवान के प्रति साथ प्रेम ऐसा हो जो कम नहीं होने वाला ना, निरंतर बढ़ने वाला। आनंद आ गया गुरु जी। इससे ज्यादा तेज तो शक्कर नदी का प्रभाव। हाँ, सत्य नदी का ज्यादा प्रभाव है और शक्कर नदी से ज्यादा था बूढ़ी मैया का प्रभाव। और उससे ज्यादा था बंजर मैया। बंजर मैया को देख के ऐसा लगता था ये तो नर्मदा जी का ही स्वरूप है। हाँ हाँ विशाल विशाल थी। हाँ, उसको नर्मदा जी का भ्रम हो गया था पहली बार देखेगा। अरे नर्मदा जी इधर भी आ गई क्या? हाँ, मुझे ऐसे बोला दूधी मैया की जय। जय। जय हो। चलिए भाई, दूधी मैया को पार कर दिया है। ज्यादा गहरा पानी भी नहीं था। नर्मदे। कहाँ जा रहे हो बाबा जी? कहाँ जा रहे हो इधर? गाँव जा रहा है। तो ऐसे नदी पार करके जाते हो? हाँ? नदी पार करके जाते हो? हाँ, अच्छा मतलब जो जोरे यहाँ को पास में कहीं सीताराम खड़े था, अच्छा। 2 बजे करके एक हम जा रहे हैं, सोसाइटी जा रहे हैं। सोसाइटी जा रहे हैं? अरे वाह क्या बात है। नर्मदे हर। नर्मदे। दोस्तों अभी हमने दूधी मैया को पार करके अब इस प्रकार से पगडंडी वाले रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। दूधी मैया का क्या कुछ लोक मान्य कथा है आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। पीछे हमारे आश्रम मिला था एक कुटिया, वहाँ पे बाबा जी ने बता दिया था। तो अगर आप लोग परिक्रमा करते हैं तो कोशिश कीजिए कि पैदल करें, क्योंकि पैदल परिक्रमा के दौरान जो अनुभव होता है वो ना तो आपको वाहन के माध्यम से होंगे और ना ही किसी अन्य चीज़ों के माध्यम से। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि भागम भाग के चक्कर में रह जाते हैं, जिस वजह से बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना छोड़ देते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में जान भी नहीं पाते। हम भी बहुत सी चीज़ें छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि अगर हम किनारे किनारे पूरे चलते रहते हैं, कई बार क्या होता है मार्ग नहीं मिलता है, लेकिन अगर पूरे किनारे चलते हैं तो भाई दिन में आप 7 से 10 किलोमीटर ही चल पाओगे किनारे वाले मार्ग से। और फिर वीडियो बड़ी बनती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो आप रिपीटेड बनाते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो में जो है ना मज़ा नहीं आता। लेकिन सच्ची बताऊं, हम मज़ा करवाने के लिए वीडियो नहीं बनाते। हम अपने अनुभवों को संत महात्माओं के दर्शन करवा रहे हैं और मैया के जो दर्शन है वो आप लोगों को करवाते हैं। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि वीडियो बड़ी हो या छोटी, जो अनुभव सीखने को मिलता है, जो दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आप उसको देखें। ठीक है, मैं 10 से 11 घंटे चलता हूँ और उसमें से अगर 1 घंटे की वीडियो डाल रहा हूँ तो आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप लोग 1 घंटा जो है आराम से सुन सको। ओके, एक्शन। मैया के किनारे किनारे अभी हम लोग चल ही रहे थे तो भाई आगे हमें अभी ये गांव मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि बांस का पूरा बागान लगा हुआ है और ऐसे ही सुनसान, ऐसे ही पहाड़ों वाले, खेतों वाले, झरने वाले, पोखर वाले, नदी वाले, नाले वाले, हर रास्ते से जो है परिक्रमावासी गाँव वासियों के दर्शन करते हुए जो है वो परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है, देखिए देख रहे कुछ इस प्रकार से जो है सभी परिक्रमावासी परिक्रमा मार्ग में जो है वो बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर।
नर्मदा मैया तेरी लीला अपरंपार है माँ। अभी दोस्तों हम मैया के किनारे किनारे चल रहे थे और पीने के लिए जल जो है भाई समाप्त हो गया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना भाई पीने का पानी कहाँ से लेते हैं। जितने भी परिक्रमावासी है ज़्यादातर मैया का जल ही पान करते हैं, क्योंकि मैया जो है ना इतनी साफ़ और स्वच्छ है कि आप यहाँ ऐसा लगेगा कि काश हमेशा के लिए बस जाते। देखो ना कितने सुहावने, कितने सुंदर और कितनी जग पावन है हमारी नर्मदा मैया है। ये देखो इधर हरे भरे मैदान, खेत खलिहान और मैया की ये जलधारा, आनंद है भाई बहुत। अब इन पगडंडियों के माध्यम से जो है चले जा रहे। आज लगभग हम लेट निकले, क्योंकि चलते चलते भाई थोड़ा सा होता ही है ना, रुक जाते हैं। अब आप लोगों को भी दर्शन करवाता हूँ। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे, देखो किनारे कितने किनारे आ गए, देख रहे हो। पैर हल्का सा फिसला तो नीचे पड़ेंगे जाकर, लेकिन चोट नहीं लगेगा क्योंकि मैया हमारी रक्षा कर रही हैं। अब कमेंट में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे अपने वीडियोज़ के माध्यम से, तो उसमें देखा कि लोगों ने पता क्या क्या कमेंट कर रखे हैं। लोग बोलते हैं कि भाई तुम यात्रा कर रहे हो, यात्रा पे ध्यान दो, वीडियो मत बनाओ, ठीक है। अब मेरे को समझ नहीं आता है कि वीडियो बनाकर हम आप लोगों को भी दर्शन करवा रहे हैं। यात्रा तो हम अभी अकेले कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरा एक ये पैसन है, मेरी हॉबी है भाई ये, और मैं अपनी हॉबी को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ये देखो यहाँ पे किस प्रकार से जो है रेत फिसला पड़ा है। तो जिस प्रकार से आप अपने कार्यों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो मेरा भी कार्य है वीडियो बनाना। अब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी दिन भर में करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर करता हूँ। कुछ लोग बोर होकर चले भी जाते होंगे, स्किप कर देते होंगे वीडियो को, लेकिन बहुत से हमारे व्यूवर्स ऐसे भी है जो चाहे 1 घंटे की वीडियो बनाओ चाहे 1.5 घंटे की, देखते पूरी वीडियो है। तो जितने भी लोग हमारी पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि प्रतिदिन आप लोगों को मैया के दर्शन करवाते हैं, संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोग YouTube पर ऐसे ऐसे लोगों की पूरी वीडियो देखोगे जिनसे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। मानता हूँ मेरी वीडियो से भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, लेकिन जो संत महात्माओं के दर्शन करवाता हूँ उनके अनुभव ज़रूर आपको प्राप्त हो रहे होंगे। सीखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो फिर वीडियो आपके लिए बेकार ही होगा, है ना। मेरी वीडियो से दिन भर में अगर आप 10 बार नर्मदे हर सुन लेते हैं कानों में, तो श्रवण इंद्रिय जो है ना उनको भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक इंद्रियों को अगर हम बलवान करते जाएंगे ऐसे ही प्रभु के नाम स्मरण से, तो बस जग कल्याण, मानव कल्याण जो है ऐसे ही हमारा कल्याण हो ही जाएगा, है ना। देखो रास्ते देखो कैसे कितने सुंदर हरे भरे खेत वाले रास्ते। नर्मदे हर। आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ। आ जाओ संतोष जी। चल नीचे। सिया राम
जय राम सिया राम जय जय सिया राम। नर्मदे यार, कहाँ से हो बाबा जी? बाबा जी हम यहीं खत्म हो रही आज परिक्रमा। आज परिक्रमा पूरी हो गई? हाँ पैदल कर रहे थे? पैदल पे कितना समय हो गया? 3 महीना मैदान। अच्छा, 3 महीना में यात्रा समाप्त हो गई आपकी। क्या बात है। गाड़ी में बैठे हुए कहीं 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 बैठ गए तो होता है। ठंड हो रही है? अच्छा, इसलिए तो आगे ताप रहे हैं। यहाँ ही शुरू करी थी परिक्रमा आपने? हाँ नहीं अच्छा यहीं से शुरू की यहीं पर समाप्त हो गई। हाँ कौन सा घाट है ये? खेरे खेरे घाट। रहने वाले हो? हाँ नहीं हम बनखेड़ी स्टेशन। बनखेड़ी के? अरे वाह। नर्मदे। बाइक लेके चले जाते हो। सांडिया कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 4 किलोमीटर 4-5। जबलपुर में हाँ, जलानी घाट, हाँ, वहाँ पे घाट पर ये भोजन मिलता है ना? हाँ। हम जो पूछते रहे ना उसको जब जाओ ना तो बहुत सुंदर 12 महीने व्यवस्था है वहाँ के लोगों द्वारा। बढ़िया टेबल कुर्सी भोजन कराते जबलपुर में उधर उत्तर तट की तरफ? हैं। हाँ उत्तर तट पे। वहाँ से फिर जब लाइन जबलपुर की तरफ जाता है ग्वारी घाट की तरफ, हाँ। तो किनारे का एक इतना खतरनाक और इतना सुंदर रास्ता आता है जैसे वो रेलवे के बोगदे होते हैं कि नहीं, अच्छा, टनल बनी हुई है हाँ, पेड़ों से, हाँ। वृक्षों से बनी हुई, वाह। बहुत लंबी टनल। आनंद आता है उसमें, लोग गाड़ी निकालते हैं यार। और पैदल मार्ग है वो? पैदल मार गए वो पहाड़ी एरिया में। हाँ हाँ, कोई जरूरी बंधन किसी चीज का नहीं है। तो 10 बार करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वहाँ से रास्ते में भी हमारे अभी हम लोग बुधनी में पहुंच चुके हैं और बुधनी में जो है देख सकते हो यहाँ पे ये आश्रम है। तो चल रहे, दोपहर के 12 बज गए। देखते हैं भाई, भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी अभी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये पूरा गा दो। मैं उसको जब बुक लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा फिर, इसीलिए। हाँ। देवासुरा सुपासिनी नमामि सिद्धिदायिनी त्रिपुरी दैत्य भेदिनी विशाल तीर्थ मेदिनी शिवा शनि शिवा कला किलोल लोल चापला तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा विशाल पद्म लोचनी समस्त दोष मोचनी गजेंद्र चाल गामिनी विदीप्त तेजी दामुनी कृपा करी सुखा करी अपार पार सुंदरी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा तपोनिधि तपस्विनी सुयोग मुक्त माचरी तपः कला तपोबला तपस्विनी शुभामला सुरासिनी सुखासिनी कुताप पाप मोचिनी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा कलौमलापहारिणी नमामि ब्रह्मचारिणी सुरेंद्र शेष जीवनी अनादि सिद्धिदायिनी सुहासिनी असंगनी जरायु मृत्यु भंजनी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा मुनिंद्र वृंद सेवितं स्वरूप वन्नि सन्निभं तेजदाह कारकं समस्त पाप हारकम् अनंत पुण्य पावनी सदैव शंभु भावनी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि कर्णधारके भजामि मातृ तारके सुखंग वेद छेद के दिगंतराल भेद के कनिष्ठ बुद्धि छेदनी विशाल बुद्धि वर्धनी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा सखंड योग खेचरी विभूति चंद्रशेखरी निजात्म बोध रूपिणी फणींद्रहार भूषणी जटा किरीट मंडनी समस्त पाप खंडनी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा समस्त अंड खंडनी पाताल सप्त भेदनी चतुर्दिशा सुवासिनी
पवित्र पुण्यदायिनी धरा मरा स्वधारिणी समस्त लोक तारिणी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नर्मदे हर। नर्मदे पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा ओम ब्रह्मांडं मिर्ची है बाबा जी। हाँ। पता क्या, कितने भी साधु महात्मा हो, घर चलता गृहस्थों से ही है। दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी जो है हम लोग हैं बुधनी में। दोस्तों अभी यहीं आश्रम परिसर में आए थे और ये शिव मंदिर पड़ता है। यहाँ पर ऊपर मंदिर परिसर है और सभी जितने भी हमारे साथ संत महात्मा चल रहे थे, दोपहर का जो है भोजन प्रसादी वो आज यहीं मंदिर परिसर में हुआ था। और अब यहाँ से सांडिया जो है लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास जो है वो बता रहे हैं। तो शाम तक जो है कोशिश रहेगी सांडिया पहुँचने की। बाकी मैया का किनारा जो है आप यहाँ से देख सकते हो, जस्ट सामने ही है, किनारे के ऊपर ही जो है ये शिव मंदिर पड़ता है। तो दूर से हम जा रहे थे, बाबा ने यहाँ से आवाज़ मारी नर्मदे हर, तो हम लोग फिर इधर आश्रम परिसर में जो है वो पहुँच गए। तो बस निकलते यहाँ से वो अपने परिक्रमा मार्ग में सांडिया की तरफ। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर महाराज जी। क्या नाम हुआ अपना? निरंजन सिंह चौधरी। तो ये आश्रम कितने साल से है? आश्रम तो बहुत पुराना है। अच्छा। मंदिर, लेकिन इसी वर्ष चालू किया है। अच्छा जी, 2.5 महीने हो गया। हाँ। जब चालू किया है इसको। तो यहाँ पर प्रतिदिन ऐसे संतों की सेवा हाँ, होती है? प्रतिदिन। क्या बात है। और जितने भी लोग हैं सबकी सेवा करना, और ये सब मैया की भोलेनाथ की कृपा है। जाओ। और आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद मिलता जिला ये होशंगाबाद आ गया, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। जी। तो अभी देख सकते हैं ये मंदिर है और यहाँ पे बाबा इन्होंने यही से आवाज़ मारा था। हम सभी जो है जा रहे थे वहाँ किनारे किनारे जा रहे थे, जितने परिक्रमावासी वो किनारे से बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे होते। तो बाबा ने आवाज़ मारा था। बाकी भोजन प्रसादियों की बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। बाकी यहाँ पर जो है ये माता जी थी जो भोजन प्रसादी बना रही थी रोटी के लिए। तो आप प्रतिदिन ऐसे सेवा देते हो? अच्छा, क्या करते हो वैसे पढ़ाई में? कंप्लीट हो गई? अच्छा, तो ऐसे सेवा, क्या बात है। ये देख सकते हैं हमारे लिए जो है गर्मा गर्म रोटी जो है इन्होंने बनाई थी और भोजन प्रसादी यहीं पर बना था। बाकी सारे जितने संत महात्मा थे वो सभी यहीं पर अभी भोजन बैठ कर पाए थे। और अंदर जो है देखो यहाँ पे सामने जो है महादेव जी का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे राधे कृष्ण जी हैं सामने, देखिए इधर। ये देखिए ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्ट। और इधर की तरफ जो है जाओ। नर्मदे हर 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 महादेव, जय हो महादेव महादेव। ये देखिए यहाँ पे आप साक्षात महादेव के दर्शन कर रहे होते हैं। सिनेमैटिक शॉट पे रखा कर वीडियो। आ रही आजा, जाल फैला रखा है मैंने। शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी हम लोग मेन हाईवे पे आ चुके हैं। दोस्तों किनारा जो है अभी हमने मैया का पीछे छोड़ा है यहाँ पे सांडिया सीताराम घाट से। और सोचा था यहाँ पे रुकने की व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि अभी 2 किलोमीटर आगे जो है जाकर आपको आश्रम मिलेगा। तो पीछे यहाँ सांडिया में तो नहीं रुके अभी हम। सूर्य देवता तो अभी बढ़िया चमक रहा है, इसीलिए सोचा कि चलो 2-3 किलोमीटर अभी और खींच लेते हैं, क्योंकि आज दिन में मुश्किल से हमने 15-16 किलोमीटर तय किया होगा। और थकावट होती है भाई, एक चीज़ तो है, किनारे वाले रास्ते में रेतीले रास्ते होते हैं और ऊंचाई चढ़ाई वाले होते हैं, जिस वजह से जो है ना थोड़ी सी समस्याएं होती है।
बाकी चलो चलते हैं, अभी देखते हैं कि आश्रम हमें कितने किलोमीटर बाद मिलता है। अभी यहाँ पर हम मंदिर पे रुके ही थे, इतने में हमें और परिक्रमावासी मिल गए हैं और ये हमारे सब्सक्राइबर भी रह रहे हैं। तो नर्मदे यार भैया कैसे हो? नर्मदे भैया, नर्मदे कहाँ से हो आप? आगे आप आइए। कहाँ से हो? मैं कानपुर से। अच्छा, गाड़ी से कर रहे हैं परिक्रमा? जी जी। क्या बात, कितने दिन हो गए? हमको सर 23 तारीख से चलना शुरू किया था। अच्छा, और कानपुर से ओंकारेश्वर। जी जी। क्या बात है। कितने लोग हैं साथ में? 4 लोग हैं। 4 लोग। हम हैं, पत्नी हैं, भैया हैं, भाभी हैं। बहुत आनंददायक। और आप जैसे देवताओं को पहले से चूंकि यहाँ पर आगमन हो चुका था, इसलिए हमारा रास्ता जो था वो और आसान हो गया। बस सब मैया की यहाँ कृपा सब है। देव पुरुष हैं, चाहे परिक्रमा करने वाला हो या परिक्रमा पथ में किनारे निवास करने वाले लोग हैं। हमें नहीं लगता है कि वो लोग मनुष्य हैं। सही बात है। जी जी 100-150 करोड़ की जो आबादी है उसमें 100 करोड़ हिंदू हैं बिल्कुल। और 100 करोड़ में से मुझे लगता है कि 1000 लोग भी परिक्रमा नहीं कर रहे होंगे सही से। सही है। 1000 भी बता रहा हूँ मैं, वो गिने चुने तो अलग बात जी, है, जी, नहीं तो 1000 भी नहीं दिख रहे। जी जी। हम सुबह शाम हो जाते हैं, गिने चुने 2 4 5 10 दिखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जहाँ रुकते हैं वहाँ 5-10 दिखते हैं, बस हो गया। तो अब उसमें से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैया की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद और फिर गुरु कृपा कहाँ रहती है। रुकना है, हाँ, क्या प्रसाद पाना है, पानी कहाँ मिलेगा, आप नहीं तय कर सकते। सही बात है। तो मेरी मैया तय कर सकती हैं। आज सुबह ऐसा वाकया हुआ कि रोज कन्या मिलती थी सुबह, अच्छा आज कोहरा बहुत ज्यादा था जी। तो कन्याओं का दर्शन नहीं हो पाया। अब ये रास्ते भर आज बिटियां नहीं मिली, आज बिटियां नहीं मिली। हमने कहा जहाँ मैया होंगी वहीं बिटियां मिलेंगी। और एक जगह चले आ रहे थे, विद्यालय था, 5-6 बिटियां वहाँ की हाँ। चली आ रही थी, बढ़िया उनका आशीर्वाद मिला और बहुत सुखद। इसके लिए शब्द नहीं है कैसे हम उसको कहा जाए सही बात कि है। आनंद कैसा है। अब तो तकलीफ हो रही है, अब तकलीफ पैदा होना शुरू हो चुकी है अमरकंटक के बाद में कि मेरी परिक्रमा पे 1/4 बची है, आज तो 2 दिन का सफर और बचा है। ओंकारेश्वर लास्ट समाप्त हुआ। बस तो लग रहा है कि वो दिन जब घड़ी आएगी कि मैं पूजन कर रहा हूँ महाबलेश्वर में, तो शायद आंसुओं को संभालना बहुत मुश्किल होगा। सही बात है। जब तक बिल्कुल। कहते हैं कि जब तक हम परिक्रमा के दौरान रहते हैं, यात्रा में सफर के दौरान जो अनुभूति होती है, कुछ आनंद नहीं, आता ना है। घर परिवार की चिंता, ना खुद की चिंता, ना राजनीति की चिंता, ना अपने विद्यालय की चिंता। अब सिर्फ चिंता मैया। मैं अध्यापक हूँ, क्या कौन सा जगह? हमारा ये फतेहपुर जिला पड़ता है, रहता कानपुर में हूँ, वही जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक हूँ। अरे 12 ज्योतिर्लिंग करा था तो मैं फतेहपुर होते हुए निकला था, कानपुर फतेहपुर होते हुए हाँ हाँ बिल्कुल, बनारस गए होंगे। उधर से उधर निकला। आपका भ्रमण बहुत अच्छा चलता रहता है। भैया को हम फेसबुक में करीब काफी समय से जानते हैं, इनका चेहरा में देखा, ये हर छोटे बड़े जगह में, और इनके छोटे वीडियो बहुत लंबे नहीं आते हैं। नहीं, यूट्यूब पे लंबे होते हैं अच्छा यूट्यूब में, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो 2 मैंने मिनट, 3 अभी मिनट का होता है फेसबुक पे ही मैं रोज सुबह कुछ नहीं, यात्रा में तो ज्यादा नहीं समय दे पाया, तो लाइक ही कर दिया या कभी मिला मौका, क्योंकि यहाँ पर चलाना संभव नहीं। अच्छा रात में भी लेटो, बस। हाँ, थक ये जाते हैं होता है कि पूरा यार दिन उधर न थका। जाओ, बिल्कुल। फेसबुक मत फिर खोलो। वहाँ फिर उधर फिर वही अभी करते करते हाँ, करते तो करते मैया का हाँ। पूजन हुआ, दादी पाई, अब वही ध्यान बना रहे हैं उनका। अब हमारा क्या है, हम जैसे वीडियो बनाए, एडिटिंग किए, डाल दिए, देखने का समय नहीं है किसी की वीडियो। जी जी सुबह फिर निकल के परिक्रमा में, सही है। ऐसा होता है। नहीं बढ़िया है, आप कम से कम लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम तो शारीरिक रूप से यात्रा कर रहे हैं, बहुत से लाखों लोग जो हमें देख रहे हैं वो मानसिक रूप से मानसिक कर यात्रा हो रही है। हाँ। यात्रा मैंने कई बार यूट्यूब के माध्यम से पूरा करीब 1 साल से, जी। मैं जब विद्यालय से वापस आता हूँ तो मेरे पास 2.5 घंटा लगता है मुझे घर पहुँचने में। अच्छा, हाँ, तो उस समय बस फिर जैसे विद्यालय में बैठा तो मैं यूट्यूब, फेसबुक और नर्मदा, मतलब अगर मैं 100 बार फेसबुक खोलता हूँ या यूट्यूब, तो उसमें 80 बार नर्मदा मैया का ही जिक्र आता है और बड़ा मजा आता है। बहुत सारे स्थान में गया नहीं हूँ, लेकिन मानसिक रूप से वहाँ के दर्शन में कर चुका हूँ। तो बस अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैया से और ये कहेंगे ऐसे आपको प्यार आशीर्वाद आशीर्वाद दें बनाए रखिए। कि आपको वो मौका दें कि आप परिक्रमा ही करते रहें। गाड़ी बंद कर दी नौका नहीं खुली वाली, नीले कपड़ा अपना निकाल नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे। बहुत बहुत आभार। शाम के अभी 6 बज गए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं श्री राम जानकी मंदिर। दोस्तों ये शिवनी एरिया पड़ता है और नर्मदा मैया के जस्ट किनारे पर ये मंदिर बसा हुआ है। देख सकते हैं वहाँ पे मैया है और यहाँ पर ये बड़ा सा आश्रम है। यहाँ पर यात्रियों की रुकने की, परिक्रमा वासियों की ठहरने की व्यवस्था भी है। बाकी आज के पूरे दिन का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। और
आज पूरे दिन का जो वीडियो अनुभव रहा होगा वो हमने आप लोगों के साथ शेयर करा। और आप लोगों को हमारी वीडियो में कहीं भी कुछ भी कमी अगर लगती है तो भाई कमेंट में बता दिया करो। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग बताते हो तो हम उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं अभी। अब मुँह हाथ धो लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, पूजा पाठ का जो कार्यविधि है वो पूरा करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर।